हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीका मोड में आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है सामाजिक विज्ञान के अक्षांशीय एवं देशांतर से ऐसे कुल मिला के 100 प्रश्न कंप्लीटली अपन करेंगे, जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासकर एमपीटी वर्ग 3 चयन परीक्षा के सिलेबस से लिया गया है ये टॉपिक। तो कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी? 180 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा का अक्षांशीय कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पृथ्वी का कुल देशांतर कितना होता है? तो 360 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है जैसे प्रधान मध्याह्न रेखा का देशांतर कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 40,075 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे उच्च अक्षांश किसे कहते हैं? तो 60 डिग्री से ध्रुवीय तक के क्षेत्र को उच्च अक्षांश कहते हैं। क्या? इसे उच्च अक्षांश कहते हैं। मध्य अक्षांश किसे कहते हैं? तो 23.1/2 डिग्री सेल्सियस से 66 डिग्री 1/2 डिग्री सेल्सियस के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मध्य अक्षांश कहते हैं। निम्न अक्षांश किसे कहते हैं? तो भूमध्य रेखा से 23.1/2 डिग्री सेल्सियस तक के क्षेत्र को क्या निम्न अक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना पृथ्वी पर अक्षांश रेखा किस दिशा में खींची जाती है? तो पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए उत्तर से दक्षिण की दिशा में खींची जाती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपने रहेंगे देशांतर एवं समय की गणना पर आधारित टॉप 10 प्रश्न है। तो यहाँ पर देखेंगे 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, समय गणना के लिए आधार रेखा कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समय गणना के लिए जो आधार रेखा होती है तो प्रधान मध्य रेखा होती है समय की गणना के लिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो प्रधान मध्य रेखा तो ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरती है। कहाँ से? ग्रीनविच इंग्लैंड से प्रधान मध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे 1 डिग्री देशांतर पर समय का अंतर कितने मिनट का होता है? तो 4 मिनट का होता है। 1 डिग्री देशांतर पर समय का अंतर कितना होता है? तो 4 मिनट का समय का अंतर होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पृथ्वी पर 15 डिग्री देशांतर पर समय का अंतर कितना घंटे होता है? तो 1 घंटे होता है। कितना? 1 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भारतीय मानक समय रेखा का देशांतर कितना है? भारतीय समय मानक रेखा का देशांतर कितना है? तो 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर के मध्य है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे IST ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितने? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट है जैसे एक दिन में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो 360 डिग्री घूमती है। कितनी? 360 डिग्री एक दिन में घूमती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना पृथ्वी की घूर्णन अवधि कितनी है? तो पृथ्वी की घूर्णन अवधि कितनी है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर पर स्थित है? तो 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से गुजरती है। कहाँ से? प्रशांत महासागर से गुजरती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पृथ्वी का तापमान एवं कटबंध कितना है? पृथ्वी का तापमान एवं कटबंध पर आधारित टॉप 10 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो पृथ्वी का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है? तो पृथ्वी का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 सही 1/2
उत्तरी एवं 23.1/2 डिग्री दक्षिणी तक के फैला हुआ है। कर्क रेखा का अक्षांश पर स्थित है, तो 23.1/2 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है कर्क रेखा। और मकर रेखा की बात कहेंगे तो 23.1/2 दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, आर्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 66.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अंटार्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? तो 66.1/2 दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तापमान अधिक क्यों होता है? तो सूर्य की सीधी किरणें पड़ने पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तापमान अधिक होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम क्यों होता है? ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम क्यों होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य की तिरछी किरणों पड़ने से ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, मध्य कटिबंध में मौसम परिवर्तन क्यों अधिक होता है? तो मध्य कटिबंध में मौसम परिवर्तन क्यों अधिक होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य की किरणों का कोण बदलने से होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों का औसत तापमान कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, ध्रुवीय क्षेत्रों में औसत तापमान कितना होता है? तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, पृथ्वी की घूर्णन गति पर आधारित 10 प्रश्न कंप्लीटली करेंगे। तो पृथ्वी की घूर्णन गति का जो 31वां प्रश्न है जैसे अपना, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी अपनी धुरी की प्रक्रिया पर घूमती है तो उसे क्या घूर्णन गति कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, पृथ्वी की घूर्णन किस दिशा में होती है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में होती है। कौन सा? पश्चिम से पूर्व की दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? तो पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। घूमने से क्या होता है? घूमने से क्या होता है? दिन और रात होते हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का घूर्णन गति कितनी है? तो लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है जी पृथ्वी। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, ध्रुवों पर घूर्णन की गति कितनी होती है? तो ध्रुवों पर घूर्णन की गति कितना? 0 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। घूमने से सूर्य का उदय किस दिशा में होता है? तो पूर्व दिशा में होता है। घूर्णन से सूर्य अस्त किस दिशा में होता है? तो पश्चिम दिशा में होता है। घूर्णन का प्रमाण किस विज्ञान ने दिया? तो फूको ने दिया था। नेक्स्ट है जैसे, घूर्णन के कारण समय क्षेत्र क्यों बनते हैं? तो विभिन्न देशांतर पर समय का अंतर होता है जिसके कारण बनते हैं। नेक्स्ट जो अपन प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी की परिभ्रमण गति से आधारित 10 प्रश्न है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति से आधारित 41 से 50 तक के प्रश्न अपन कंप्लीटली इसमें करेंगे। जैसे, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने की प्रक्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो परिभ्रमण इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा क्या है? तो पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा है। क्या? पश्चिम से पूर्व की दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन 6 घंटे लगता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, पृथ्वी की औसत परिभ्रमण गति कितनी है? तो लगभग है इसकी 29.8 किलोमीटर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिभ्रमण के कारण कौन सी घटना होती है? तो ऋतु परिवर्तन होती है। क्या? ऋतु परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, परिभ्रमण पथ का आकार कैसा होता है? तो दीर्घवृत्ताकार होता है। कैसा?
दीर्घ वृत्ताकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पृथ्वी का परिक्रमण पथ किस तल में है, तो क्रांति वृत्त तल में है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे परिभ्रमण के कारण दिन की लंबाई में अंतर क्यों होता है, तो अक्षीय झुकाव के कारण होता है। परिभ्रमण का प्रमाण किसने दिया था, तो ब्रह्मगुप्त केपलर ने दिया था। ब्रह्मगुप्त और केपलर ने दिया था। आज का जो अंतिम प्रश्न है, जैसे 4 वर्ष में एक अतिरिक्त दिन क्यों जोड़ा जाता है, तो अधिवर्ष के कारण एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जो नेक्स्ट क्लास में अपन कंप्लीटली करेंगे, क्योंकि लंबी क्लास आप लोग स्वयं नहीं देख रहे हो तो मैं क्यों बनाऊँ। आप लोगों का यदि अच्छा फीडबैक आए तो बनाने में, एक लंबी क्लास बनाने में भी अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग फीडबैक बहुत अच्छा अभी हाल में नहीं दे रहे हो। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को जोड़ने का प्रयास करें। कम से कम 100 व्यूज़ तो कम से कम एक वीडियो पे आना ही चाहिए।